हेलो 11th क्लास बेटे, हमारा टॉपिक है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। एंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जो है, दो वर्ड्स इसके अंदर बेस हैं, मेन जो कह सकते हो। एक है इलेक्शन और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स कि जब तक हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन को लड़ने के लिए हमें पर्सन भी चाहिए, और वो क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर जो आप कह सकते हो इलेक्शन जो है मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ इलेक्शन, कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की नीड क्यों है। विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्शन के बिना जो है डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। सेकंड है, विदाउट इलेक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव। और इलेक्शन के बिना ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस ऑन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, कि दोनों कैसे रिलेटेड है। इलेक्शन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन कान टेक डायरेक्ट पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो सारे सिटीजन जो हैं डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देयर फोर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन जो है हैव टुडे बिकम मोस्ट वायबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सबसे वायबल सिंबल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सिंबल क्या हो गया, आपका इलेक्शंस हो गए हैं। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर वी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर वी जो है हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो आगे इलेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वन वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग है एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चलाने में। फॉर एग्जांपल जो था ओल्ड ग्रीस था, वहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थी। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो तरह से होती है। फर्स्ट इज इनिशिएटिव। गवर्नमेंट जो है क्या करती है, जैसे गिव्स पावर टू गेट लॉ पास इन अकॉर्डेंस विद देयर विशेज़। की इनिशिएटिव के अंदर जो है क्या होता है, पावर दी जाती है कि लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग जो है कोई भी लॉ पास कराया जा सके। इफ़ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ वोटर डिमांड द मेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ, की एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ वोटर जो है डिमांड कर रहे हैं किसी लॉ को बनाने में, ठीक है, तो लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस लॉ को क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके ऑफ इट्स ओन। इफ़ लेजिस्लेचर, अब एग्जाम्पल करें कि लेजिस्लेचर जो है कोई लॉ बना रहा है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, लोगों को लगता है कि जिन चीज़ों के लिए उनको लॉ चाहिए था वो लॉ ठीक है, तो वो लॉ गुड है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ डज नॉट एग्री, इफ मतलब लोग अगर एग्री नहीं करते हैं, वोटर व्यू पॉइंट, जो वोटर का व्यू पॉइंट है ऑफ द इंटायर इलेक्टोरेट, मतलब जो व्यू पॉइंट है इंटायर इलेक्टोरेट का, अगर वो इस चीज़ से एग्री नहीं करता है तो क्या होगा, वो लॉ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है रेफरेंडम। रेफरेंडम को हिंदी में बोलते जनमत संग्रह कराना, लोगों से पूछना हाँ या ना। अब इसके अंदर क्या है, गिव्स फाइनल अथॉरिटी टू द पीपल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से पूछा जाता है कि जो ये लॉ पास किया है आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। जैसे हम क्लास में आपसे पूछ लेते कि हैंड रेज करिए, तो सेम वैसे ही है। और रेफरेंडम का जो कंसेप्ट है आज भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर फॉलो किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग इनडायरेक्टली। पीपल जो है लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट इनडायरेक्टली। कौन पार्टिसिपेट करता है, उनकी जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एमपीज एंड एमएलएज जो हैं हमारे, वो पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया एमपीज एंड एमएलएज हैं, एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस, और वो एक्ट करते हैं विशेस के अकॉर्डिंग कि हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, वो करते हैं। देन हम करेंगे कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि हमने कौन सा इलेक्शन सिस्टम जो है फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो डिस्कशन का टॉपिक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है FPTP। द सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज ए टेरिटोरियल सिस्टम। टेरिटोरियल सिस्टम मतलब इट मीन्स कि इंडिया की पूरी जो है, इंडिया में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। पूरी कंट्रीज़ को टेरिटरी में मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसी के बारे में डिस्कशन है। दिस सिस्टम इज़ अडॉप्टेड इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अंडर दिस सिस्टम टोटल इलेक्टोरेट ऑफ द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज, की पूरे इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है।
एंड ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है, इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इन लोकसभा टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितने 543 हैं, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने 543 हैं, वन रिप्रेजेंटेटिव है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। देख, और किस बेसिस के ऊपर इलेक्ट किया था, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, वन पर्सन वन वोट है, वन वैल्यू है, थ्रू सीक्रेट बैलेट है। द कैंडिडेट सिक्योर द हाईएस्ट वोट, जिसको सबसे ज़्यादा वोटें मिलती हैं अब इलेक्शंस के अंदर, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको जो है विनिंग, वो नेता जीत जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज़ नोन एज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बिकॉज इन दिस मेथड द कैंडिडेट हु इज़ अहेड ऑफ अदर, एक कैंडिडेट जो दूसरे से अहेड है, आगे है, हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट, जो सबसे पहले जो है विनिंग पोस्ट को क्रॉस करता है, ठीक है, इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, इलेक्टेड, वो जीत जाता है। अब करेंगे इसके रीज़न, क्यों इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, इट मीन्स कि कुछ मेरिट्स होंगे इंडिया ने अडॉप्ट किया। फर्स्ट क्या सिंपल मेथड है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जो है इसको जान सकता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेके जीता, हम कहते हैं कि वो जो है नेता बन गया, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्पफुल करता है। दिस मेथड ऑफ इलेक्शन सिक्योर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन, हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देन है क्लोज रिलेशन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स और वोटर के बीच में क्लोज रिलेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि अगर मैं लोगों के अकॉर्डिंग वर्क करूँगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे वोट मिलेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे लोग नहीं चुनेंगे। देन मेजोरिटी क्या रहती, स्टेबल रहती, क्यों, क्योंकि लोगों ने ही अपने नेताओं को चुना है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि राइट टू वोट सबको मिला हुआ है। अब हम मेरिट्स कर रहे हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। डीमेरिट्स क्या हैं, फर्स्ट है सिस्टम इज़ वेरी कम्प्लेक्स है, कि कितने सारे नेता होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनमें से एक निकलता, तो कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑर्डिनरी पर्सन कांट अंडरस्टैंड, कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं समझ आता कि क्या करना चाहिए, कैसे कौन जीता, कितने वोट से जीता, कितना टर्न आउट मिला, कितने जो है मेजोरिटी में जीता तो है पर कितने परसेंट वोट मिले उसको। देन है नॉट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ इलेक्शन, ये इलेक्शन का कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। इंडिया कंट्री लाइक बिग कंट्री लाइक इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन को हमने 543 सीट्स के अंदर क्या है डिवाइड कर दिया। देन है हार्मफुल फॉर नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट कह सकते वुड इनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन, अब ये इनकरेज करती है कि हर कम्युनिटी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। तो इससे क्या होता है, जो वोट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर इंटीग्रेशन की भावना जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कम्युनिटी अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उसी के लिए डिमांड करते हैं कि वोट कीजिए। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि चलो इस मेथड में जितनी मर्जी कमियां हैं, ठीक है, बट दिस मेथड और अ सिस्टम वर्क वेल इन इंडिया, भारत में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, पिछले 70 सालों से अच्छी तरह से वर्क कर रहा है एंड इट हैज़ मेड इंडिया जो इंडियन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा क्या बना दिया, उसने सक्सेसफुल बना दिया। नेक्स्ट सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या, एम है सिक्योरिंग फॉर ईच ग्रुप और अ पार्टी। एम क्या करता है कि जो भी ग्रुप और अ पार्टी है कम्युनिटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिले इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन ऑफ देयर वोटिंग स्ट्रेंथ, कि जितनी उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ है, जितने नंबर ऑफ वोटर्स रह रहे हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। जिसके जितने ज़्यादा वोटर्स होंगे उसको रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा मिलेगा, जिसने कम होंगे उसको उतना कम मिलेगा, बट रिप्रेजेंटेशन जो है मिलेगा। अंडर दिस सिस्टम द मेजोरिटी ऑफ द वोटर शुड हैव मेजोरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इन अ माइनॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट शुड हैव माइनॉरिटी इन द रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे माइनॉरिटी उनका नंबर इतना कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं जर्नल से एक डिस्कशन बोलती हूँ कि इंडिया को जो है मेजॉरिटी हिंदूज़ की है यहाँ पे, ठीक है, इट मीन्स कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिलनी चाहिए, हिंदूज़ को मिलनी चाहिए। सेकंड नंबर पे मुस्लिम आते हैं तो सेकंड नंबर पे किनको मिलनी चाहिए, उनको मिले। थर्ड पे आता है सिख आते हैं तो उनको मिलनी चाहिए। देन क्रिश्चियन आते हैं उनको मिले। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन सबको मिलेगा, बट उनके नंबर के अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बट इंडिया ने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया हुआ है।
नन ऑफ द ग्रुप शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी ग्रुप को डिप्राइव नहीं करना, साइड नहीं कर सकते हैं। एंड शैल बी रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, तो जैसी उनकी स्ट्रेंथ है उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। दिस सिस्टम रिमूव्स द डिफेक्ट ऑफ द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिफेक्ट जो है ख़त्म कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन भी आता है कि नहीं, हमें जो है डिसीजन मेकिंग में हमारा रोल है, तो हमें जो है रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। द सिस्टम रिमूव्स द डिफेक्ट ऑफ द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू विच अ सक्सेसफुल कैंडिडेट वुड नेसेसरली हैव द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एंड द अदर वोटर हु डिड नॉट वोट फॉर हिम वर अन रिप्रेजेंटेटिव है। देन द सिस्टम जो बेटा वर्क करता है अमेरिका और कनाडा के अंदर वर्क करता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और हेयर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका जो होता है लिस्ट सिस्टम है। तो हम डिस्कस करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ऑल्सो नोन द एंड्रेस स्कीम और अ हेयर स्कीम रिक्वायर्स मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सीट इन अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 3। मिनिमम नंबर सीट कितनी हो सकती है, 3 हो सकती हैं। अब वोटर जो है एक ही है, वो वोट करेगा, 1 वोट करेगा, बट कैन इंडिकेट 3 प्रेफरेंसेस। ठीक है, वो वोट तो करेगा, बस उसको उससे पूछा जाएगा कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन अच्छा लगता है, सेकंड पे कौन अच्छा लगता है, थर्ड पे, तो वो अपने प्रेफरेंसेस जो उसमें देगा। वोटर कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ मैनी कैंडिडेट, जो वोटर है अपनी वोट को कई कैंडिडेट के फेवर में कास्ट करेगा मतलब डालेगा। इफ़ अ कैंडिडेट गिव्स फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर कैंडिडेट ने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कि पहला मैं इसको पसंद करता हूँ, नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, देन क्या करेगा, हिज वोट इज़ ट्रांसफर टू द सेकंड प्रेफरेंस, तो उसकी वोट किसको चली जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस को चली जाएगी। इफ़ सेम हैपन्स, अगर दोबारा से वही होता है फिर क्या होगा, इन दैट सिचुएशन वोटर विल ट्रांसफ़र टू द, जो उसका वोट है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, थर्ड पर्सन को चला जाएगा। दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन टिल द कैंडिडेट ऑफ वोटर्स चॉइस इज़ नॉट इलेक्टेड, कब तक चलता रहेगा, जब वोटर की चॉइस का कैंडिडेट जो है इलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ टू obtain अ कोटा ऑफ वोट, तो उसको एक पर्टिकुलर कोटा ऑफ वोट को जो लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हर कोटा क्या है। इसको कैसे जो है फॉर्मूला उसने ड्राइव किया, उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोल +1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, तो ये है कोटा सिस्टम जो था ड्राइव किया गया उसने। नेक्स्ट जो है आंद्रे ने कोटा ऑफ सिस्टम क्या ड्राइव किया, उसने क्या जो था इसके अंदर दिया, उसने बोला कि टोटल कास्ट वोट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स जो हैं उसने वो कोटा सिस्टम के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट हम करेंगे रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपको पता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिज़र्व किया गया। रिज़र्व क्यों किया गया, क्योंकि डिप्रेस सेक्शन ऑफ क्लासेस जो है, सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमने कुछ जो था सीट को क्या कर दिया, रिज़र्व कर दिया पीपल ऑफ डिप्रेस क्लासेस। अब इसको थोड़ा सा करेंगे। वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमारी हिस्ट्री रही है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि जब इंडिया फ्री होगा तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस करना पड़ेगा। and the need to provide a way to ensure fair and fast representation to the oppressed social group, जितने भी oppressed social groups हैं उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। उनके रिप्रेजेंटेशन के बिना जो है इंडिया की डेमोक्रेसी को ठीक तरह से मूव नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिप्रेस क्लासेस से आता है। ठीक है जी। दिस इशू वाज डिबेट हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस, और ये इंडिपेंडेंस से पहले डिबेट हुआ। ब्रिटिशर्स ने जो था कुछ शुरुआत कर दी थी इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने जब आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा पूना पैक्ट, ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जहाँ पे जो है जिस रिलीजन कह सकते हो कास्ट के लोगों का नंबर ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाएगा फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, ओनली दोज वोटर वुड बी एलिजिबल। अब कौन से वोटर एलिजिबल होंगे, बीइंग आउट टू द कम्युनिटी, जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। देन है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बेसिकली है क्या, ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें क्या
All voters in a constituency are eligible to vote, but the candidate must being जो है belong करना चाहिए, must belong to only a particular community or a social section of a society or which the seat is reserved. तो particular section of a society से मिलना चाहिए जिसके लिए सीट को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। ठीक है जी। उसके अंदर आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट प्रोवाइड किया, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, लाइक लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा में तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है सीट को रिजर्व कर दिया गया है ओनली फॉर। अब जो है क्या किया गया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की गई 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है इसको एक्सटेंडेड किया गया था 2020 तक कि इन सेक्शन के लोगों को ऊपर लाना है तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इंडिया में टोटल 543 सीट्स हैं इन लोकसभा सीट्स हैं। इन 543 लोकसभा सीट्स 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लिए जो है सीट्स को रिजर्व किया गया कि इन सीट्स के ऊपर इन्हीं कम्युनिटी के लोग जो हैं इलेक्शन लड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जो हरियाणा है, आपकी हरियाणा में जो अंबाला की सीट है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इज टेकन बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन है उससे द्वारा लिया जाता है किस एरिया को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अपॉइंटेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन से। अपॉइंट क्या करता है, अपॉइंटेड करता है, देन ड्राइंग करता है, बाउंड्री को ड्रॉ करता है कि किस एरिया में जो है आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे बनानी है, कौन सी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। कोटा ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ई स्टेट इज़ फिक्स, हर स्टेट का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कोटा फिक्स है डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नंबर, कि कितने नंबर में वहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोग हैं और कितने नंबर में शेड्यूल ट्राइब लोग हैं। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्री डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द टू थिंग, दो चीज़ों को देखता है। फर्स्ट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूंसी विद हायर प्रपोर्शन, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को पिक करता है जिसमें हायर प्रपोर्शन होता है शेड्यूल कास्ट का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करता है वो इसके अंदर, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, इसमें है द कॉन्स्टिट्यूंसी डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन। अब यही तो है कि देता है, देन उसके बाद क्या चेक करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है सिमिलर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है डिसएडवांटेज ग्रुप को। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन, अब कुछ एरियाज़ में जो है आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें जो था वीमेंस के लिए सीट का रिजर्वेशन किया गया रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ के अंदर। सच एन अमेंडमेंट हैज़ बिन जो है प्रपोज सेवरल टाइम्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब क्या सीट का रिजर्वेशन किया गया, लोकल लेवल पे हो गया, बट पर लोकसभा के लिए अभी भी जो है ये सीट का रिजर्वेशन कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम का इशू बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाह रही हैं कि ये इलेक्शन जो लेडीज़ के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन हो। थैंक यू बेटा, मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।